क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा फल था जो आदम और हवा ने खाया, जिसके खाने से भले और बुरे का ज्ञान उनके जीवन में आया? वो कौन सा फल था जिसे खाने के लिए शैतान ने हवा को झूठ बोलकर उस्काया और हवा ने उस फल को खाया? बहुत सारा वीडियो में उस फल को सेब के रूप में दिखाया जाता है, लेकिन बाइबल में कहीं भी उस फल के बारे में नहीं लिखा है। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया तो उन्हें अदन की वाटिका में रखा था और बोला था कि इसमें से हर एक वृक्ष का फल खाना, पर इस वृक्ष का फल न खाना, नहीं तो तुम खाओगे तो तुम इस वृक्ष के फल खाकर मर जाओगे। उत्पत्ति 1 अध्याय के 15 पद में लिखा है कि तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वो उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे ज्ञान का जो फल है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया कि परमेश्वर ने आदम और हवा से ये बात बोला कि जिस दिन तू इस वृक्ष का फल खाएगा क्या करेगा, तू मर जाएगा। लेकिन शैतान ने उनको बहकाकर वो फल खिला दिया। लेकिन आज तक बाइबल में स्पष्ट नहीं कहीं लिखा गया है कि वो फल कौन था, वो सेब था या अमरूद था या अंगूर था। मनुष्य को पापी होने का क्या कारण था, कभी आप जाने? नहीं जाने तो आइए आज मैं आपको बताता हूँ। उत्पत्ति 3 का पहले में लिखा है कि यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेल पशु बनाए थे उन सब में से सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री से पूछा तो स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। वो सर्प ने उस स्त्री को भड़काया और कहा कि जिस दिन तुम इस फल को खाओगे क्या करोगे, तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे, तुम्हारे पास भले और बुरे का ज्ञान आ जाएगा। क्योंकि जो आदम और हवा थे क्या थे, वो नंगे थे, उनके पास कोई ज्ञान नहीं था। लेकिन पापी होने का कारण यही था कि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को न माना। और जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाऊ और फिर बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उसको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। इसीलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। उनके पास कोई भी भले बुरे का ज्ञान नहीं था, बाइबल हमको साफ बताती है। लेकिन जब शैतान ने उन दोनों को भड़काया और उस वृक्ष के फल खाए तो उनके पास ज्ञान आया और वो झाड़ियों में जाकर क्या करे, छुपने लगे, क्योंकि उनको तब पता चला कि मैं नंगा हूँ। उनको पता नहीं था कि मैं नंगा हूँ, लेकिन जिससे ही वो फल को खाए उनके पास क्या हुआ, भले और बुरे का ज्ञान आ गया। तब 3 के 8 में लिखा है कि तब यहोवा परमेश्वर जो ठंडे दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। वो दोनों छिप गए क्योंकि उनके पास ज्ञान आ गया था। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसीलिए छिप गया। उसको पता चल गया कि मैं नंगा हूँ। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? परमेश्वर ने कहा कि तुझको किसने बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैं तुझसे मना किया था, क्या तूने उसको फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया। आदम को वो फल किसने दिया था? उसकी स्त्री ने दी थी जो उसके साथ रहती थी। लो तुम भी ये फल खा लो। आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने उसको खाया। आदम और हवा परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माने। वो लोग परमेश्वर पर विश्वास नहीं किए, एक सर्प शैतान पर विश्वास किए। उसके बाद परमेश्वर ने क्या आदम और हवा को श्राप दिया, आइए मैं उसको बताता हूँ। और 3 के 14 में लिखा है कि तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा,
तूने जो यह किया इसलिए तू घरेलू पशुओं और सब बनेल पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चखता रहेगा। आप लोग देखते हैं कि पेट के बल सर्प चलता है और जीवन भर मिट्टी चखता है। और 15 में कहा, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में मैं बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। आप लोग देखते हैं संसार में हर एक व्यक्ति देखता है कि जब हम लोग सांप को मारते हैं तो उसके क्या करते हैं, उसके जो उसका मुंडा होता है उसको हम लोग कुचल देते हैं। और जब भी सांप डसता है तो हर एक मनुष्य के अधिकतर तो अधिकतर एड़ी में ही डसता है। ये परमेश्वर का क्या है, एक श्राप है। आप लोग आज तक नहीं जानते हैं, लेकिन बाइबल हमको साफ साफ ये बातें बताती है कि परमेश्वर का एक श्राप है कि हमको जब सांप हमारे पैर में डसता है और हम उसके अपने डंडे या कुछ के द्वारा उसके जब हम मुंडे को कुचते हैं, ये भी परमेश्वर का क्या है, एक श्राप है। और फिर स्त्री को परमेश्वर ने क्या श्राप दिया, आइए बताता हूँ। 16 में लिखा है कि फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। जैसे कि स्त्री के पेट में जब बच्चा हो जाता है, वो बच्चा जन्म लेने वाला होता है तो क्या होता है, बहुत दर्द होता है। ये भी परमेश्वर का क्या है, एक श्राप। क्यों श्राप दिया परमेश्वर? क्योंकि परमेश्वर को आज्ञा को नहीं माने आदम और हवा ने। फिर कहा, तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर रहेगी और वो तुझ पर प्रभुता करेगा। आप लोग देखते हैं कि हर एक औरत क्या करती है, एक बालक उत्पन्न करती है और उसकी प्रभुता कहाँ रहती है, उसके पति की ओर रहती है। ये भी परमेश्वर का क्या है, एक श्राप है। क्योंकि जो परमेश्वर के आज्ञा को नहीं मानता है, परमेश्वर एक बार जो श्राप दे दिया फिर वो कभी वापस लौटने वाला नहीं है। और फिर इंसान को क्या श्राप दिया, यानी आदम के हम लोग वंशज हैं। इस दुनिया में सबसे पहले कौन आया, आदम आया। तो 17 में लिखा है, और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। यानी परमेश्वर ने कहा था कि इस वृक्ष का फल ना खाना, लेकिन आदम ने नहीं माना, क्या किया, उस फल को खाया, परमेश्वर के आज्ञा को तोड़ा। तो परमेश्वर ने क्या श्राप दिया, तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। यानी हमारे जो जीवन जो उपज है, हम लोग जीवन भर क्या करते हैं, बहुत सारे काम काज करते हैं और उससे जो हमारे खेत से जो अनाज उत्पन्न होती है, क्या खाते हैं। तो कहा कि तू उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और कटारे उगाएंगी और तू खेत की उपज खाएगा। हम लोग क्या करते हैं, खेत की उपज खाते हैं। हम लोग खेत में बहुत सारे गेहूं चावल बहुत सारे बोते हैं और उसको खाते हैं। क्या, ये परमेश्वर का एक श्राप है। परमेश्वर ने आदम को श्राप दिया था कि तू जीवन भर पसीने पसीने बहाकर और मेहनत करके तो अपने पेट को खाएगा। और आगे परमेश्वर ने क्या किया, आइए आपको बताते हैं। और 19 में साफ साफ लिखा है कि और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी से निकला गया और तू मिट्टी तो है और मिट्टी में फिर मिल जाएगा। ये संसार में क्या है, एक लड़का जब जन्म लेता है बहुत सारे खुशियां मनाया जाता है उसके घर परिवार में, हर चीज में। फिर वो लड़का धीरे धीरे क्या होता है, बड़ा होता है। बड़ा होने के बाद वो लड़का पढ़ाई लिखाई करने लगता है, फिर एक अच्छी सी नौकरी प्राप्त करता है। उस नौकरी से क्या करता है, वो अपने शरीर को सुखी रखता है, अच्छा खाता है, अच्छे गाड़ियों में घूमता है। उसके बाद क्या होता है, वो लड़का धीरे धीरे उसकी अवस्था जब 40 से 50 होने लगती है, 60 होने लगती है, क्या होता है, धीरे धीरे बूढ़ा हो जाता है। और बूढ़ा होने के बाद वो क्या होता है कि बूढ़े होकर एक दिन वो मर जाता है और मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल जाता है, क्योंकि ये परमेश्वर का दिया गया एक श्राप है। तो आज आपको इस वीडियो में स्पष्ट हो गया होगा कि आखिर परमेश्वर का श्राप क्या है और आदम और हवा ने वो कौन सा फल था जो खाया था। तो उसके बाद उनको ज्ञान आ गया था, क्योंकि बाइबल में कई बातें लिखी नहीं गई है। ये मिट्टी का शरीर है और मिट्टी में मिल जाएगा, और सांप जो चलता है उस परमेश्वर का क्या है, एक श्राप है। तो आज के वीडियो को यहीं तक रखे मेरे प्रिय भाई बहनों। आप सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी लोगों को बहुत बहुत आशीष प्रदान करे। जय मसीह की, आमीन। खुल जाएंगी